तो हेलो गाइस, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं स्टेरिलिटी मतलब होता है क्या है। तो स्टेरिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रिमूव करते हैं। और स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसमें हम चेक करते हैं जो प्रोडक्ट है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब तक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आफ्टर स्टरलाइज होने के बाद, तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं। ठीक है, उसको आफ्टर जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो अपना स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, अगर स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हमें देखना होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें जो प्रोडक्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे सपोज मान लो ये पेन है, ठीक है, आफ्टर स्टरलाइज होने के बाद, ठीक है, ये हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आया है। ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आया, देन इसको हम पता करेंगे इसकी हेल्प से कि इसमें जो बैक्टीरिया है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, उसे हम बोलेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया के, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस की पता करते हैं। और जो टेस्ट है ये आईपी, बीपी और यूएसपी के द्वारा हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आईपी हो गया इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और इसमें हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं फर्स्ट स्टरलाइज करने के बाद। अब जैसे ऑप्थेल्पिक प्रिपरेशन हो गई, इंजेक्शन हो गए, इन्फ्यूजन हो गए, इम्प्लांट्स हो गए और सर्जरीज हो गई, बैंडेज, ड्रेसिंग, नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं। और जो हम ये जो टेस्टिंग है परफॉर्म करते हैं वो एक एसेप्टिक कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। तो एसेप्टिक कंडीशन समझिए एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हम कोई भी मतलब कंटेमिनेशन नहीं होता है, ना कि कोई भी अपना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, कोई भी तरह के मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे कोई वातावरण में। और उसके बाद हम देखते हैं, तो जैसे हमारा हो गया लैमिनार एयर फ्लो। ठीक है, तो लैमिनार एयर फ्लो भी हम फिफ्थ मॉड्यूल में देखेंगे। तो ये लैमिनार एयर फ्लो एक ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं अपने फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तो जो हम कल्चर मीडिया इसमें यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो जो अपना कल्चर मीडिया है, ठीक है, इम्प्योर होगा, मीन्स क्या होगा, जैसे अपना कल्चर मीडिया है, ठीक है, ये इम्प्योर है, ठीक है, इनके अंदर में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट इसमें करेंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है, जब कल्चर मीडिया इम्प्योर होगा तो जन क्या होगा, उसमें कंटेमिनेशन आई जाएगी। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया है ग्रो करी जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर मीडिया है वो भी हम क्या होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वो उसमें जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जो कल्चर मीडिया की भी इसमें टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा कल्चर मीडिया पहले हम कौन सा यूज करते हैं, फ्लूइड थायोग्लाइकेट। और इसमें हम क्या कहते हैं, जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है इसमें ग्रो कर जाते हैं। और ये सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट है, ये हमारा 10 सेकंड कल्चर मीडिया है जो कि इसमें हम फंगी और जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, और जैसे देखो जो अपना जो कल्चर मीडिया है, ठीक है, जो कल्चर मीडिया टेस्टिंग के लिए अपना ये है, ठीक है, जो कल्चर मीडिया टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ मीडिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे कल्चर मीडिया है, ठीक है, ये कल्चर मीडिया में क्या होगा, जैसे हम इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन के लिए हम इंक्यूबेटर में रखेंगे। आफ्टर इंक्यूबेटर से निकालेंगे जब हम, अगर इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, कुछ कॉलोनी या बैक्टीरिया कुछ भी सिम्टम्स हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो मीन्स क्या होगा, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो मीन्स क्या होगा, जो अपना स्टेरिलिटी टेस्टिंग ये हमारा फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, अपने जो बैक्टीरिया होंगे ग्रो कर जाएंगे। और सेकंड हमारे पास है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि इस जो कल्चर मीडिया हमने लिया है ग्रोथ प्रमोशन वाला, इसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, इस काबिल हैं कि जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम पता करते हैं। तो इसमें हम दो तरह के कल्चर मीडिया यूज करते हैं, हमने देख लिया, पहला है फ्लूइड थायोग्लाइकेट और सेकंड है सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट। ठीक है, इसको भी हम टेस्टिंग करते हैं आगे। और इसके हम जो टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, और सेकंड मेथड हमारे पास है डायरेक्ट इंक्लूशन। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है गाइस। तो इसको हम देखते हैं, पहला मेथड क्या है हमारे पास, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो इसमें हम जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो जैसे ऑयल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, सोल्यूबल पाउडर हो गया और लिक्विड हो गया। ठीक है, तो हमने जो सैंपल लिया है, ठीक है, तो गाइस जैसे ऑयल लिया है, ठीक है, तो ऑयल को हम सिंपली इसके ऊपर रखेंगे, देन क्या होगा, जब इजीली क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। जब हम कोई पाउडर लेते हैं तो पाउडर क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो पाउडर क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जो पाउडर होगा उसको हम डिल्यूट करवा देंगे कोई लिक्विड के साथ। तो आफ्टर जब डिल्यूट करवाने के बाद इसको अंदर हम गिराएंगे, देन क्या होगा, ये फिल्टर होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सैंपल लिया, तो सैंपल क्या है, जो अपना ये फिल्टर मीडियम जो फिल्टर है मेम्ब्रेन है, और जो अपने पास कोई रिसीवर है, हमने बिकर ले लिया सपोज मान लो। ठीक है, जो हमने बिकर लिया, ये क्या है, पहले से स्टरलाइज है, मीन्स क्या है, इसमें जो कोई तरह की कंटेमिनेशन नहीं है, ना ही इसमें से कोई अपना बैक्टीरिया वैक्टीरिया प्रेजेंट है।
ठीक है। जब मैंने सैंपल इसके ऊपर पोर किया, गिराया, देन क्या होगा, ये जो अपने लिक्विड होंगे, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म होंगे वो नीचे आ जाएंगे, और जो बैक्टीरिया वाले होंगे, ठीक है, जो इसका जो पोर साइज है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर अपने मेम्ब्रेन का क्या है, 0.5 मिक्रोमीटर है। मीन्स क्या है, जो बैक्टीरिया से छोटा है, और जो बैक्टीरिया होंगे ऊपर रह जाएंगे, और जो अपना लिक्विड है वो हमको नीचे मिल जाएगा। देन आफ्टर क्या करना है, जो अपना फिल्टर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इसको हमने हाफ में तोड़ देना है। हाफ में तोड़ने के बाद देन क्या कर देना है, उसके बाद ये देखो, देन उसके बाद हाफ तोड़ने के बाद हम दो कल्चर मीडिया लिया था। कौन सा कल्चर मीडिया लिया था, एक तो हमारे पास फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट था, और हमारे पास एक दूसरा सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट था। देन क्या होगा, जो अपने दो हमने जो फिल्टर मेम्ब्रेन हाफ हाफ तोड़े थे, ठीक है, एक हमने इसके अंदर ग्रो रख देना है, और इसको दूसरे वाले को इसके अंदर रख देना है। तो पहले वाले में जो एनारोबिक बैक्टीरिया वाला था, और दूसरे को एरोबिक बैक्टीरिया। तो गाइस जो अपने हमने फिल्टर मीडिया है, ठीक है, दो क्यों तोड़े, तो हमको पता है जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो दो इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एनारोबिक कौन से होते हैं, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस में, और एरोबिक होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट था, इसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। देन उसके बाद जब हमने इसके कल्चर मीडियम रख दिया, देन उसके बाद इंक्यूबेटर में रख देंगे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन के लिए, और सेकंड वाले को हम रखेंगे 20 से 26 दिन के लिए, 26 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन के लिए हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। आफ्टर जब हम इंक्यूबेटर से निकालेंगे, ठीक है, आफ्टर जब हमने निकाला, देन क्या होगा, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो ग्रो कर जाएंगे। मीन्स क्या होगा, जो अपनी टेस्टिंग होगी, स्टेरिलिटी टेस्टिंग होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, अगर उसके अंदर जो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या होगी, जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होगी हमारी पास हो जाएगी, पास हो जाएगी। मीन्स क्या होंगे, वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया थे। सेकंड हमारे पास टेस्ट है डायरेक्ट एनिकुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे एक्वा सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ऑयलिक सोल्यूबल प्रोडक्ट हो गया, और सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे हो गए, और स्टरलाइज डिवाइस हो गए, ठीक है, और जिसमें हम सैंपल यूज करते हैं। ठीक है, इस सैंपल हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास जो दो कल्चर मीडिया लिए होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक पहला होता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट होता है, सेकंड होता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा होता है एनारोबिक वाला, और ये होता है हमारा एरोबिक वाला। देन हमने सैंपल क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट ऐड करवाते हैं। ठीक है, ऐड करवाने के बाद देन क्या करते हैं, इसको हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 14 दिन के लिए, और इसको हम रखते हैं सेकंड वाले को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको हम रखते हैं 14 दिन के लिए इंक्यूबेटर में। देन आफ्टर इंक्यूबेटर में, ठीक है, डालने के बाद हम जिसको निकालते हैं 14 दिन के बाद, देन उसमें जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है या कुछ कंटेमिनेशन उसमें ग्रो हो जाता है। मीन्स क्या है, ये फिर हमारा जो टेस्ट था हमारा फेल हो गया है। अगर उसमें जो कोई भी तरह का जो बैक्टीरिया है, उसमें जो कंटेमिनेशन है ग्रो नहीं होता है, मीन्स क्या है, वो हमारा जो टेस्ट है वो पास आउट हो गया है। मीन्स क्या है, जो हमारा सैंपल था फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। मीन्स क्या था, जो बैक्टीरिया से हमारा फ्री फ्रॉम था, उसमें जो बैक्टीरिया थी प्रेजेंस ग्रो नहीं हुई थी। तो गाइस आपका जो ये नोट्स हैं, ठीक है, आपको इस चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना।